गुरुजी वो तीनों भी। हम्म तो सॉफ्टवेयर का नहीं बताए थे क्या, सॉफ्टवेयर का हम्म एक्सपीरियंस वगैरह सब सॉफ्टवेयर हम्म। करके वो पढ़ रहे हैं। हाँ, देवी का वो ध्यान करने को लाइक मैं बोला था, वो कर रहे हो? देवी का ध्यान कम करना होता है गुरुजी। मैंने फोटो वगैरह भेज दिया है ना? हाँ जी, फोटो भेजिए गुरुजी, चित्रेश्वरी देवी का ना। हम्म। जी गुरुजी। और ध्यान यानी सपना वगैरह गुरुजी कुछ आया था? स्वप्न आए थे, पर ऐसे बोले नहीं कि ब्रह्मलोक आश्रम से है कि ऐसा कुछ, जैसा वीडियो में नहीं क्या मतलब कुछ कुछ लोग बताते। वो वीडियो का मत बोला पर, मुझे पसंद नहीं है वीडियो। तुम्हारा क्या अनुभव है वो बता, वीडियो से कंपेरिजन। नहीं, अपने ब्रह्मलोक आश्रम के वो ही छोड़ दो, कुछ तुम्हें वीडियो क्या में। महसूस हुआ ये पूछ रहा हूँ मैं, उसका जवाब दो। ठीक। अपना दिमाग ठीक मत गुरुजी। लगाए, बोलो। जी गुरुजी क्षमा कर। नहीं गुरुजी, एक लेडी आई थी, हाँ, हम्म सुंदर थी। और वो कह रहे थे कि कुछ, यानी जैसे किस करने को देख रही थी। तो हम्म मैं, वो किसी और के साथ थी, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं वो करते। तो बोले कि हम्म उसको छोड़ दिया, फिर बोले कि चलो अब तो कर सकते ना, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती बोले। हम्म तो स्वप्न में था, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लड़की वगैरह घुमाना नहीं है, जो करूँगा वो शादी ही करूँगा। तो हम्म ठीक है बोले, तो हम साथ में अभी कुछ ये तो कर सकते ना, बोले यानी एक दूसरे को समझ तो सकते ना। मैंने कहा हाँ वो ठीक है बोला, दोस्त बन सकते हैं ऐसा। हम्म ऐसा भी था गुरु जी। तो छुपा क्यों रहे थे? बोल रहे थे ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा तो नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगा, नहीं पता नहीं गुरु जी, चलता मुझे? नहीं नहीं गुरु जी, आई शपथ गुरु जी। वो यानी मैं तो ऐसा ही समझ रहा था गुरु जी की वो आगे से कहेंगे कि मैं ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति हूँ। तो तो किसने इसलिए कहा था? मैंने बोला था, तुम वीडियो नहीं मत नहीं देखा नहीं करो। नहीं हर गुरु जी, व्यक्ति ऐसा को नहीं। कितने बार मैंने बोला है, वीडियो में होता है उससे कंपैरिजन ना करो, वो तो मैं इंटरटेनमेंट के लिए डालता हूँ। क्या आदमी होता है। ओ ये मेरा यही पहला वो। अनुभव था ना गुरु जी, तो मैं तो इतना कुछ ज्यादा पता नहीं था। ऐसा ये हुआ था गुरु जी। मेरे से कुछ बात छुपा नहीं सकता कोई, ठीक है। ये नहीं गुरु जी, याद रहता बिल्कुल हो तो। पता है वो आपको छुपा। और एक हुआ था, पर वो भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। एक स्टेज पर थे, एक जैसे। व्यक्ति आपको मदद कर रही है, वो तो मजाक वगैरह करती रहती है, और व्यक्ति उससे खेलते रही, उनका काम ही है। ठीक है, तो बहुत ही है, तुम करियर अपनी जो अपना प्रैक्टिस है ना वो बहुत बेहतर करो, शक्ति तुम्हें माला माल करती है, ठीक है। जी गुरु जी। हाँ, इतना नॉलेज बढ़ाओ कि तुम दुनिया को बेहतर बन सको, ठीक है, यहाँ पर साइंस जी गुरु जो जी, भी बस आपका हाथ चाहिए गुरु जी। 100% है, बस मेहनत करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, हो जाएगा। जी मेरा जी आशीर्वाद काम गुरु आए ना आए, पर तुम्हारी जो मेहनत है, मंत्र जपो, वो काम आए। तो वो तो शक्ति मदद कर रही है, और जो ध्यान है उस पर विशेष ध्यान दो, ठीक है, तो और मदद गुरु जी, करेगी, इसमें कोई संशय नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान का बताइए ना गुरु जी, कैसा करना है हमें। जो चित्र भेजा है ना, ठीक है, हाँ हाँ। हाँ कर लो। आगे का मैं बता दूंगा अगले कॉल में। बस इतना करो, जी आपको तो गुरु जी, मदद कर देगी, इसमें कोई टेंशन नहीं। तो धीरे धीरे मैं बहुत काफी बहुत लाभ हुआ धन्यवाद। है, आपको हो जाएगा, मतलब लाभ दिखेगा भी, तो जो तुम चाहते हो करियर में वो आगे लेके जाएगा। जी जी ऑल द बेस्ट। जी गुरु जी, और एक पूछना था थोड़ा। हाँ जैसे बोलो। अभी जैसे मंत्र जाप करते हैं ना वो तीनों, तो फिर ये भी कहते हैं ना कि धन प्राप्त हो, वैल्यू बढ़े वगैरह। तो गुरु जी, एक फ्रेंड है ऐसा ही, उसका ये आया था मैसेज वगैरह, यानी होशियार, बहुत होशियार, तो उससे इंडिया में लगभग, यानी बस इमेजिन नहीं कर सकते उतना पैकेज है उसका था 3 साल पहले, यानी 25-26 का पैकेज था। अभी वो दुबई में है, तो ऐसी थोड़ा बातें चल रही थी। तो वो ना थोड़ा ट्रेड, जी, वो थोड़ा ट्रेडिंग वगैरह भी करता है। तो वो कह रहा था कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो अगर यानी तुम इंटरेस्टेड होगे तो थोड़ा अमाउंट यानी भेज के फिर मैं तुमको हर महीने ये देते रहूंगा करके। हाँ, उसके जो भी चक्कर में नहीं पड़ना है। नहीं करूँगा। नहीं, ट्रेडिंग वगैरह चक्कर में वो भाग्य को नष्ट कर देता है। ओके ओके। हाँ, नहीं अपना यानी वो मुझसे दुनिया को वो देना कर, सेम। छीनना नहीं। मानसिकता जी रखो कि जी मैं मरने से पहले दुनिया को बहुत कुछ दे के जाऊँ, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने कर्म से।
जी गुरु जी। दुनिया को दोगे तो मैंने बोला है वीडियो में डाला है, सुनाऊंगा। तो हाँ वो दुनिया को देने का इंटेंशन रखोगे तो पैसा, क्रिया सब आते रहेंगे, मजे करने के लिए समय नहीं मिलेगा। जी गुरु जी। हाँ, तो बस अपना इंटेंशन रखो कि मैं दुनिया को कुछ दे सकता हूँ। हर कोई सोचो कि मैं आज क्या बनाया कि जो दुनिया को मैं दे सकता। शक्तियों को बोलो, शक्तियों से ये मत मांगो कि पैसा दो ये दो, ऐसा मांगो कि ऐसा ज्ञान दो कि मैं पूरी दुनिया को दे सकूँ। मुझे इतना बेहतरीन बना दो कि मैं दुनिया को कुछ दे सकूँ। अब दुनिया को दोगे तो पैसा तो आ ही जाएगा ना। हम्म। ये इंटेंशन रखो तो माला माल हो जाओ। अब पैसा दो मांगोगे तो बेकार। मुंह शक्ति को पैसा बोलो, दो। शक्ति को बोलो मुझे ऐसा बना दो कि मैं बहुत कुछ दे सकूं समाज को। तब देखो तुम्हारा माला माल होने की संभावना 100% हो जाए। ठीक है। जी गुरु जी। बाकी लोगों जैसा मत करो कि ये भगवान पैसा दो, भगवान को तो कुछ नहीं देता। नहीं गुरु जी भिखारियों को कैसे तो नहीं देता तो तुम्हें क्यों देगा बताओ। सारे मंदिरों के बाहर भिखारी बैठे हैं, उनको नहीं दिया और तुम्हें देगा क्या। भगवान दयालु होता तो। पैसा नहीं। फिर गुरु जी वो जो अनुभव हुआ था ना, तो मुझे क्या लग रहा था कि ये शायद मेरी मन की तो नहीं सब कुछ चल रहा है, तो मुझे बताने भी शर्म आ रही थी क्या ऐसा कुछ। मैं तो ऐसे सोच ही नहीं रहा था कि ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ना, जैसे हमने बात भी हुई थी कि मैं कभी अनुभव के लिए नहीं, क्या शक्ति से नहीं कहूंगा कि मुझे अनुभव दो। तो मैंने हम्म। कभी अनुभव के लिए शक्ति से नहीं बोला कि, मैं कहा कि पूरा विश्वास है। और जब भी मुझे याद आता है ना, तो मैं कहती हूँ कि ब्रह्म लोक आश्रम की शक्तियाँ मेरा मार्गदर्शन करते रहे, मुझे मदद जो करते लोग रहे। बोलते हैं ना शक्तियाँ मुझे अनुभव कराओ मुझे पैसा दो, वो आधे मूर्ख होते हैं। उनसे मांगना जरूरी नहीं है, उनसे मांगना है कि मुझे बेहतरीन बना दो, मैं समाज को कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा बोल तो वो चप्पल बिल्कुल फाड़ के देने लगी, बुद्धि और बिल्कुल ज्ञान दे। बिल्कुल। और वो बुद्धि और नहीं ज्ञान से तुम समाज को बहुत कुछ करोगे, तुम्हारा कर्म अच्छा हो जाएगा। और करोड़ों अरबों जन्म तक तुम्हारा वो कर्म तुम्हें मदद करे, मजदूरी करने को हाँ नहीं कर। सिचुएशन ऐसा नहीं गुरु है। जी वैसे गुरु पर विश्वास है ना, तो फिर वो तो मदद करेंगे ही ना, है ना। वो तो बोनस है फिर, जो भी आप देना चाहे वो तो बोनस है। तो मैंने इसलिए ना फिर शक्तियों से भी ऐसा कुछ कहा नहीं कि आप अनुभव दो मुझे कि आप हो करके। नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो कहेंगे वो बिल्कुल 100% सच होगा। और गुरुजी आपने तो ऐसा ऐसा ज्ञान वो यूट्यूब पे डाल दिया है कि खुद आश्चर्यचकित हो जाते कि किसी ने एक माला भी नहीं उठाई होंगी, और सिर्फ कर्म अच्छे करके भी वो किस लेवल तक चला जाता है ना। ये तो हम्म। खुद के लिए आश्चर्य था कि जो आपने डाला था अभी बीच में, जैसे निकोला आध्यात्मिक टेस्ला हो गया। उन्नति माला और जप ध्यान से ज्यादा कर्म से होती है। और लोग सिद्धियां करके कर्म ही है, पाप कर्म करना चाहते हैं। कितना यानी गुरु जी उल्टा भी होता है ना, लोग इधर पाप कर्म कर रहे हैं और फिर माला लेके भी बैठे हैं, हाँ। या पूजा करवा रहे हैं, कुछ ये करवा रहे हैं, घर में पूजा करवा रहे हैं, ऐसा भी देखा है। वो मूर्ख है, पता नहीं। उनको मेंढक बनने से कोई नहीं रोकेगा, भले वो कितनी तैयारी कर ले। गुरु जी फिर उनकी पूजा पूरी स्वीकार नहीं होती होगी क्या, जो ऐसा करते हैं यानी। अभी मैं करोड़ों रुपए लूट लूं किसी का और बांट दूं, इससे कौन सा मुझे पुण्य मिल रहा है? कोई नहीं। हाँ, जो गरीब लोग हैं उनको मैं कुछ ज्ञान दे दूं, विद्या दे दूं, उनको सक्षम बना दूं कि वो दूसरों को कुछ देने लायक बने, तो मुझे पुण्य मिले। मैं अमीरों को लूट को उनको दो रहा हूँ तो क्या घंटा कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं मिला, उल्टा पाप कमा रहा हूँ। गुरु जी आप सब देख सकते हैं इसलिए आप ये बता रहे हैं ना, नहीं तो फिर जिनको कुछ पता ही नहीं वो सिर्फ किताबी ज्ञान बांट रहे होंगे, तो वो तो फिर ऐसा ही वो बांटेंगे ना बोलेंगे एकदम दान आधार। करो दान करो दान करो, थोड़ा मुझे दान करो, थोड़ा बाकी गरीबों को दान करो, संपन्न हो। और वो मूर्ख वाली बात। हाँ, दान तभी दो कि कोई यज्ञ कर रहा हो, एक तपस्या कर रहा हो, वो दूसरा काम नहीं कर सकता, कोई पढ़ाई करने वाला है उसको दान दो तो अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई आगे बढ़ना चाहता है, समाज को कुछ करना चाहता है, उसको दान दिया जाए। हम्म,
वास्तव में कितना समाज जरूरी में है कुछ कि वैल्यू बन रही है। नहीं तो भगवान के नाम से ले रहे हैं, तो वो जो दान कर रहे हो भगवान के नाम से, और समाज को कुछ लाभ ही नहीं हो रहा, तो क्या पता। मैंने वीडियो में कई बार बोला है कि हर व्यक्ति में, हर जीव में परमात्मा और प्रकृति का दोनों का वास है। अब उनको ना देकर आप दूसरों को दे रहे हो, तो मतलब उस पुण्य का कोई मतलब नहीं। हम्म, पहले के ऋषि मुनि यज्ञ में स्थित थे, तपस्या में थे, योग में स्थित थे, जिससे वो परमात्मा से ज्ञान लेते थे। जैसे निकोला टेस्ला ज्ञान लेता था ईश्वर से, वो समाज के लिए बेहतर करने का करता। तो निकोला टेस्ला एक ऋषि रिसर्च करता था। जैसे भारद्वाज ऋषि ने विमान की रचना की थी, आर्यभट्ट ने, या अपने बाकी जी जी। सोना बनाने के लिए दिया, वो कुछ तंत्र का विकास किया इतना, प्रकृति के रचों को समझा। तो वो होते हैं ऋषि। तो उनको दान करते तो उनके काम दान मतलब उनके काम में सहयोग करे, पैसा दे, इसलिए तुम्हारा बिल्कुल गुरु जी। पुण्य में। ये नहीं कि भिखारी पड़ा है मंदिर के, उसको दे दिए 1 रुपये, वो क्या समाज को कुछ नहीं कर। वो तो गुरु फिर लंगड़ा होने का नाटक कर रहे हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे लंगड़े नहीं है, अंधे नहीं है, हाँ फिर भी हाँ। ऐसे ऐसे नाटक करते हैं कि अरे क्या है। ठीक। गुरु तो जी, और इसलिए आपने जो कर्म निकोला जरूरी है, टेस्ला, कर्म नहीं करोगे और तुम कितना ही पुण्य करो, कोई बर्बाद, कोई मतलब नहीं। तुमने समाज में वास्तव में तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी बुद्धि से कुछ प्रोड्यूसर बनना है। कंज्यूमर बनोगे तो लूजर बनो। प्रोड्यूसर बना है, तुमने मरने से पहले कुछ किया है, समाज को कुछ दिया है, तो तुम्हारे स्वर्ग के द्वार खुले हैं। नहीं तो कुछ नहीं, कुछ बन। मतलब अमेरिका वाले, ब्रिटेन वाले वो स्वर्ग जाने के योग्य है, इंडिया वाले नहीं हैं। इंडिया वालों के दरवाजे बंद हैं, उनके गुरु जी लिए यार आपने तालाब सही खुले हैं कहा गुरु मेंढक जी बनने कि के लिए। हम्म? ये सच है गुरु जी। ये आयाम पता ही नहीं था गुरु जी, सच कह रहे हैं, ऐसा भी होता देखो कि होगा। इंडिया वाला, जो अमेरिका आपने वाला, वो निकोला दिन में टेस्ला की 6 बात की लड़की, है ना अलग गुरु लड़की जी। से संभोग करे, और इंडिया वाला संभोग भी ना करे, दूर बैठे, और उसने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया है। और तुम मूर्ख कौन है? वो सच संभोग का आनंद भी ले रहा है, पर सच में ना समाज को गुरु कुछ जी। दे रहा है। उसने पुण्य ज्यादा है वो ज्यादा जिएगा, और 60 साल में भी शादी करेगा, या 40 साल में भी मर जाएगा। और सच में ना गुरु जी देखिए ना, और हम लोग ना उनको गालियां देते हैं कि ये देखो इनका समाज ऐसा, इनका समाज ऐसा, इनका समाज ऐसा, पर वो में सुंदर सी दोनों लड़कियां, उनका भोग करो, तो वो इंडिया का आदमी उसका भोग नहीं सकेगा, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं है। और जो वो अमेरिका का आदमी, उसके साथ हम्म, पूरा संभोग का आनंद ले। मतलब प्रकृति ने उसको वही है ऊर्जा गुरु भी जी, दी है विदाउट काम किसी। वासना को आनंद लेने का। इंडिया के वाले के पास, पुरुषों के पास नहीं है। और वो पुरुषों के प्रकृति पास देगी ना नहीं भाई। है, और दिमाग में भी ऐसी कुछ चीजें डाल के रखी कि ऐसा नहीं अरे करना है, देखो, वैसा वो नहीं सोचता करना वाला है, था, ये भी उसको चीजें आश्रम होती है। संभालना था, उसको पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने वोट दी। क्या बोलना, बोल दी। उसको क्या लेना देना, तुम उसके पर बाद गुरु जी आप, मेंढक बन जाओ, क्या बन जाओ। नहीं गुरु उसको जी कोई ये परवाह नहीं थी तुम मरने के ये बाद ना क्या बनोगे, गुरु जी यही और डिफरेंस वर्तमान है, में क्या बन यही रहे हो। डिफरेंस है। नहीं नहीं, तुम पिछले जन्म में पाप कर्म किए थे, इसलिए तुम भोग भोग रहे। अरे मूर्ख, तुम्हारे पास स्किल नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, दुनिया को कुछ देने के लिए नहीं, इसलिए पैसा कोई दे नहीं सकता। अमीरी के पास पैसा भरा पड़ा है, उनको भी एग्जैक्ट। सुविधा चाहिए। अच्छा दूध चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, उनको अच्छा कपड़ा, दूध वगैरह अवेलेबल करो, मेहनत करो, हो जाएगा। अच्छा समोसा बना दो, ज्यादा से ज्यादा, कुछ ना हो, करोड़ोंपति बन जाओगे। मुझे गुरु जी बताओ, यही दुनिया में, यही सबसे भारत में बड़ी ना। सबसे, बस छोड़ दो, महाराष्ट्र में सबसे बढ़िया समोसा तुम बना लोगे, तो मुझे बताओ, तुम्हें करोड़पति से कोई रोक सकता है बनने की? नहीं ना गुरु जी, कोई नहीं मतलब रोक तुम सकता। समोसा में रिसर्च करो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, सारे मसालों का, एक एक मसाले का इंटीग्रेंट सब स्वाद लेके अच्छे से 2 साल सिर्फ एक समोसा बनाने के लिए समय दोगे, तो बनेगा नहीं ऐसा। तो दुनिया को बेहतर बिल्कुल। देने की कोशिश करोगे तो तुम माला माल हो जाओ। पर लोगों को क्या चाहिए, फ्री में पैसा। नहीं गुरु जी यही सबसे बड़ा ना, क्या बोलेंगे, डिफरेंस है कि एक रियल गुरु में और किताबी गुरु में क्या फर्क होता है।
ये तो किताबी गुरु भारत के लोग है कभी ना संभोग के बारे में दिन भर सोचते रहते हैं, पर संभोग कर नहीं सकते। मुझे इतने कॉल आते, इतने कॉल आते, तो वो बोल रहे तुमने अपने इतने साल सिर्फ संभोग के बारे में सोचा, और अभी पत्नी आए सामने तो भोग नहीं सकते, मतलब उसको भी संतोष नहीं कर सकते, मतलब तुमने सोच के किया क्या? अपूर्णता, पूरा जीवन गुरुजी अपूर्णता में निकलते जा रहा है। वो पत्नियां गाली देती है, तुमने तो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं भी हैरान रह जाता, मुझे भी डर लगने लगता, तो भी बोलती गए। तो ये है, मतलब ये है, मतलब लोग अपनी ऊर्जा नहीं बढ़ा रहे, मतलब ज्ञान नहीं बढ़ा रहे, ना अनंत ज्ञान बढ़ा रहे, ना शाश्वत ज्ञान की ओर जा रहे। वो छोड़ो, भौतिक ज्ञान भी नहीं इकट्ठा कर रहे, बस अपना कहीं और ही घूम चले गए भगवान के भरोसे पे, और भगवान है ये नहीं कहीं। और गुरुजी आपने ये चीज कही ना निकोला टेस्ला की, तो मैंने भी उनके बारे में ना बहुत पढ़ा था, बहुत यानी बहुत, कि उनका जीवन कैसा था, क्या था, उनको भी कितना शोषण किया गया उनका। जिन्हें नहीं कि हम जैसे कहते कि जिसने लाइट का इन्वेंशन किया, उनके यहाँ पे वो काम करते थे ना, तो लाइट का इन्वेंशन करने का यानी बहुत सारा काम तो ये ही करते थे निकोला टेस्ला जी। पर इनसे वो सब इन्वेंशन ये चुरा लेते थे। इन्होंने ही थॉमस डीसी मोटर पर, एडिसन। हाँ इन्होंने ही पूरा, इनका ही इन्वेंशन, जैसे एसी मोटर और डीसी हमारे मोटर नहीं क्या स्कूल में भी इनका तो ही। देखो कि थॉमस एडिसन के बारे में बहुत कुछ बोलते थे, पर निकोला टेस्ला के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेंशन किया है, और उनके बारे में बिल्कुल। उसने विस्तार से कहीं नहीं लिखा। इतने साइंटिस्ट और के बारे में याद है। थॉमस एडिसन जो बिल्कुल। सबसे बेकार आदमी था, भले हाँ उन्होंने सब। बनाया था, वो चालाक आदमी हाँ था, और इतना बहुत कुछ किया, बिल्कुल उसने निर्दयी था। उसने तो जेल वाले बिल्कुल। आदमी को भी करंट देके मार दिया, कि बोला कि ये बिल- एसी वाला करंट बहुत खतरनाक, डायरेक्ट करंट हो यूज हो देता, हो। तो इतना वो ये खतरनाक था। वो जिन देखिए ना लोगों का गुरुजी, हो गया। शोषण कर रहा था वो निकोला टेस्ला का, वो एडिसन। और निकोला टेस्ला का तो इनका कहना था कि जो भी ज्ञान है वो लोगों के लिए फ्री है। वो हम्म, ऐसा उसके लिए वो चार्जेस भी नहीं लेते थे, जैसा वो एडिसन लेता था कि कॉपीराइट चार्जेस दो मुझे इतना वगैरह ऐसा। इतना ज्ञानी, और उससे ही ना गुरुजी विवेकानंद जी है ना, उनसे ही मिले थे ये अपना निकोला टेस्ला जी से। और उनको ना अपनी वेद वाली कुछ किताबें दी थी जिसमें एटम का, प्रोटॉन का ये था, जिक्र था कि इस पर अच्छा। आप रिसर्च करिए करके। तो उन्होंने कहा भी था कि मैं इस पर जरूर रिसर्च करूंगा, उन्होंने उस पर रिसर्च भी किया था कुछ हद तक, नहीं कि ये नहीं, सारी निकोला चीजें टेस्ला पहले के भी है। सारे सूत्र आध्यात्मिक सूत्र, मैं उनको पढ़ता हूँ हम्म। तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ से मेरे ही सूत्र लिए वो जीवन के, ऐसा दिखता है। सारे योग के बहुत सूत्र, तंत्र के सूत्र उनको पता है। सब गुरुजी। गुरुजी ये रीबर्थ वगैरह होता होगा कि इनका, जो नहीं, भी उनका जन्म बड़े होगा बड़े फिर आगे। हम्म। उनका जन्म होगा फिर, भले वो उस जन्म में ये हुए हो, पर उन्होंने जो कर्म किए हम्म। उसके बल पे उनको बहुत कुछ मिलेगा। शाश्वत जीवन, हम वो तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होगा। हम्म। ठीक है, इसलिए गुरुजी कर्म ही और आपको बचा सकता है, बाकी कोई नहीं बचा। ना परमात्मा, ना बहुत। देवी, ना दुर्गा देवी, ना काली, ना कोई, बस आपके कर्म है वही बचा। गुरुजी कर्म से मोक्ष नहीं मिलता क्या ऐसे? कर्म से ही मोक्ष मिलेगा ना, बिना कर्म के। हम्म। आपको हर हाल में देना पड़ेगा। मैंने पिछले महीने में वीडियो डाला था, जब तक आप शुद्र नहीं बनोगे तब व्यापारियों में जन्म नहीं होगा। जब तक मजदूर नहीं बनोगे 1 जन्म 10 जन्म तक, व्यापारियों के घर में जन्म नहीं मिलेगा, और व्यापारी बन भी नहीं पाओगे। होगा भी तो सारा व्यापार चौपट कर दोगे और मजदूर बन जाओगे, क्योंकि बुद्धि ही नहीं चलेगी, क्योंकि प्रकृति बुद्धि देने वाली है। और हम्म। ईमानदारी से व्यापार नहीं करोगे तब तक राजा नहीं बन सकते। राजघराने में जन्म हो जाए तो भी मर जाओगे युद्ध में। ईमानदारी व्यापारी बनोगे तो राजा जैसी ताकत आएगी, और ईमानदार राजा बनोगे तभी तुम ब्राह्मण बन, और ईमानदार ब्राह्मण बनोगे वास्तव में लोगों के कल्याण के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण करोगे,
तो ही तुम सन्यासी बन सकते, मतलब परम ज्ञान को प्राप्त और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर सकते हो, जिससे तुम वासना से, भूख से और निद्रा से और भूख प्यास से मुक्त हो। ये वीडियो में बताया था मैंने, याद है कि नहीं जी तुम्हें? गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, आपके तो वीडियो बार बार देखते भी है, सुनते भी है कि कभी कभी एक बार में पूरी चीजें नहीं समझ में आती ना, तो फिर उनको तो फिर से सुनना पड़ता है। और बहुत हर सारे एक लोगों चीज ने में मुझे बताया एक कि मैंने डिटेलिंग है ना 4-5 बार वीडियो देखा तब समझ में आया। कुछ बातें ही ऐसे होती है ना कि किताबी ज्ञान नहीं है ना गुरु जी, वो किताबी ज्ञान है ही नहीं, कहीं पे सुनना है ऐसा भी नहीं, वो बिल्कुल यूनिक है। वो पता नहीं जो सुन रहा है ना, उसकी वो पात्रता होगी ना, तभी वो समझ में आती पूरी चीजें एक बार में। बिल्कुल, नहीं तो मतलब जो वो सबसे ज्यादा साधना मंत्र जब करेगा वही उस ज्ञान को ग्रहण करेगा। बिल्कुल बिल्कुल वही कनेक्ट कर पाएंगा आपको, नहीं तो बोलेंगे अरे क्या बोल रहे हैं, चलो किसी वो इजी वाले रहते हैं ना, उनका सुनते हैं। बोर हो ऐसा नहीं जाएगा। है गुरु जी, वो ये बिल्कुल अलग है। और आप जिस जिस यानी किसी एग्जांपल देते हैं ना, जैसे निकोला टेस्ला जी को आपने पकड़ लिया, वो यानी जिसको पता है वो निकोला टेस्ला, वो बिल्कुल कनेक्ट कर देगा कि आप ना उसके एक स्टेज, कई किताबें में भी नई चीजें लिखी होंगी, वो आप बता रहे हैं, है ना। ये यही तो गुरु की पहचान है ना, यानी जो देख नहीं सकता, जो अपने आसपास की जो चीजें उससे आगे की वो देख रहा है। मैं तभी यानी आश्चर्यचकित हो गया था कि गुरुजी हमें ये चीजें नहीं बता रहे कि भाई तुम ये करो वो करो जो बाकी के बता रहे हैं टीवी पे। नहीं नहीं नहीं, ये गुरुजी बिल्कुल प्रैक्टिकल वाले, सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और ऐसा नहीं है कि आलसी बना रहे कि भाई बस यही करो, मैं जो बता रहा हूँ मंत्र जप वही है सब कुछ, नहीं नहीं, कर्म पे भी उतना ही फोकस दे रहे हैं, प्रोड्यूसर बनाने की बात कर रहे हैं। ये आप ही यानी आपको क्या कहेंगे ना, यानी देखिए ना, कोई ये चीज नहीं बताएंगे, कोई एक नहीं ये चीज बताएंगे कि तुम पात्र बनो, तुम काबिल बनो, तुम अपना कर्म बढ़ाओ कि दूसरों को देना है, ये करना है। सच में गुरु जी बस एक रिक्वेस्ट है, आप हिमालय में जब भी जाएंगे फिर भी आप हमसे कनेक्ट ही रहेंगे बस। अब कभी नहीं, कभी मैं जाने वीडियो में वाला बोलते नहीं, हैं ना कि मैं तो आप, यही हूँ। आपको गुरुजी ने कुछ देने के लिए भेजा है, वो कभी कभी बहुत ये लगता है कि फिर और कैसे ढूंढते रहेंगे, कहाँ पे भटकते रहेंगे, और ये भी जन्म ऐसे ही भटकने ही सब। बस यही एक विनती है। ठीक है, तो अभी बस अपना कंप्यूटर पे आज चला हुआ अनुभव इकट्ठा करो या रिएक्शन है मदद कर आइडिया देने की। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जी जी हाँ, गुरु, धन्यवाद गुरु। जितना भी मेहनत करोगे उतना फल रिएक्शन ही देगी, चिंता मत। ठीक है, पर मत मेहनत जी पे गुरु। ध्यान दो तो दुनिया को कुछ बेहतर दे सको अपने नॉलेज से रिएक्शन। जी ठीक गुरु। है, ऑल द बेस्ट, जैसे निकोला टेस्ला ने कुछ दिया, देवी शक्तियों से और करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद गुरु। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और साधक को विशेष रूप से यक्षिणी का अनुभव हो रहे थे और उसके साथ खेल रही थी। और जब यक्षिणी वास्तव में प्रसन्न हो जाती है तो साधकों के साथ खेलती है, अलग अलग उसके मन के बुद्धि से खेलने लगती है। तो ये तो अभी शुरुआत है उनको। और साधक का दिल सच्चा होता है तो यक्षिणी बहुत उसको मदद करती है। और कहीं ना कहीं साधक के दिमाग में वो रोशनी का विकास हो रहा है। वो उसकी जो उसका जो कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी है अभी जिससे बात कर रहे हैं, तो उसकी दिमाग में इसे मैं इन्वेशन की शक्ति डाल रहा हूँ जिससे कि उसका ब्रेन बाकी जो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी होते हैं उनसे अलग सोचेगा, अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का यूनिक आइडिया आएगा और उससे वो लाखों करोड़ों रुपए भी प्राप्त करेगा और समाज को एक बेहतर जीवन देने के लिए प्रयास करेगा और मानव जीवन का एक स्तर ऊपर उठेगा। जैसे अभी एआई टेक्नोलॉजी आई है, बहुत सारे लोगों ने इन्वेशन किया है और दुनिया बदल गई है, दुनिया को मानवता को विकास की ओर लेके गया। हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोगों ने इन्वेशन किया, उसमें से कुछ उस ज्ञान को लेकर फ्रॉड कर रहे हैं आजकल, हो रहा है, वो था, वो तो चलता रहेगा, वो तो पुराने
5000 6000 साल पहले भी होते थे। जैसे राक्षस सिद्धियाँ लेते थे, ज्ञान लेते थे और दुनिया को शोषण करते थे अपने भोग के लिए, मतलब कंज्यूमर थे वो। राक्षस इज इक्वल टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर हमेशा लूजर हो जाता है। तो उसके बाद वो राक्षस को भगवान शिव अवतार लेते थे या विष्णु अवतार लेके उसको मार देते थे। तो प्रकृति का अभी भी वही काल चल रहा है। जो जो मानवता के विकास में बाधा बनेगा वो मरेगा, और जो मानवता के विकास के लिए कष्टों का सहन करेगा और दुनिया के लिए बेहतर करने की कोशिश करेगा, वो उसका आत्मा का कल्याण होगा और वो शून्य में विलीन यानी परमात्मा के साथ निवास करेगा और परम आनंद को प्राप्त करेगा। तब आपको स्पर्श करके आनंद लेने की ज़रूरत नहीं, अब कुछ खा के आनंद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आपको कुछ ही स्वाद लेने की ज़रूरत नहीं, ना दिव्य खान सॉन्ग सुन के आनंद लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ बेहतर देख कर आनंद लेने की ज़रूरत है। आप स्वयं एक आनंद हो जाओगे, आपको मौज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद एक मौज हो जाओगी। तो हमें वो बनने की कोशिश करना है। दूसरों की गुप्त अंगों को हमारे गुप्त अंग डालने से कोई आनंद मिलता हो ऐसा आपको लग रहा है, तो अभी भी आप एक मूर्ख के लेवल के स्तर पे हो। तो वहाँ से आपको बाहर आने के लिए सोचना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो आनंद आपको वो गुप्त अंगों से मिल रहा है, आप समझ रहे हो, तो वहाँ से उठकर अपनी सिर्फ माइंड से आनंद ले रहे हो। माइंड से मतलब क्या है, कि अपनी आत्मा और बुद्धि को एक कर रहे हो। जब आपकी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का सहयोग हो जाएगा, उसी दिन आप उस परम आनंद का अनुभव करोगे और परम तृप्ति का अनुभव करोगे। उसके बाद ना भूख प्यास और निद्रा और इससे मुक्त हो जाओगे। उसको अनिर्मी सिद्धि कहते हैं। और इस तरह में इसके विस्तार में मैं कल एक विस्तार से वीडियो डालूंगा। तो उस अष्ट सिद्धि का प्रथम द्वार है, उसको कह सकते हो कि अष्ट प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए समझ आएगा कि जैसे कुछ लोग सोचते होंगे कि अष्ट सिद्धि प्राप्त करना कितना मुश्किल है, और जैसे उस अनुर्मी सिद्धि को जानोगे, मैं विस्तार से कल बताऊंगा, तो आपके लिए बहुत ही आसान लगेगा। हाँ, मैं तो घर बैठे भी कर सकता हूँ, ये तो संभव है, आपको स्वतः ही बुद्धि कहने लगेगी। तो उसके संदर्भ में कल बात करेंगे। और कहने का तात्पर्य है कि जैसे साधक यक्षिणी साधना से कर रहा है, तो वो अपने भौतिक जीवन को उन्नति के लिए प्रयास कर रहा है। यहाँ की यक्षिणी से पैसा मांगे लगने लगेगा तो पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं कह सकता कि उसको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा उसको मिलेगा। उसका समझो कि उसको 40,000 का जॉब मिलने वाला तो उसको 60,000 का जॉब मिलेगा या 80 का भी मिल सकता है। पर उसने यक्षिणी से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, मेरे क्षेत्र में मुझे मदद करो, ये मांगा, तो उसको करोड़ों अरबों रुपए कमाने का मौका है। उसके पास दिमाग में ऐसा यूनिक आइडिया आ जाए, ऐसा वेबसाइट बना दे, ऐसा सॉफ्टवेयर बना दे, तो उसको इतना कुछ मिल सकता है। जैसे क्या पता उसको एलन मस्क का कॉल आ जाए कि आ जाओ भाई, बिल गेट्स कॉल करे, या फिर बहुत सारी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं गूगल से उसको कॉल आ जाए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसलिए देवताओं से या हमें ज्ञान और बुद्धि मांगने की जरूरत है। जब दिमाग है ना आपके साथ, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। दिमाग का अपना सारथी बना दो, दिमाग को कृष्ण बना लो, दिमाग ही आपका भगवान है। इस संसार में दो ही भगवान हो सकते हैं, एक होता है ज्ञान और दूसरा एक है ऊर्जा, मतलब ताकत, आपकी खुद की ताकत, और आपका खुद का ज्ञान ही आपको बचाएगा संकट के समय। कोई भगवान नहीं बचाता। इतने बलात्कार हो रहे आ रहे भगवान नहीं आ रहे, इतने मर्डर हो रहे आ रहे भगवान कहीं, भगवान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आराम में ध्यान में बैठ के ऊर्जा एकत्रित कर रहे हैं, परम ऊर्जा को से कनेक्ट होके। भगवान शिव भी अभी तपस्या कर रहे हैं और ब्रह्मा भी अभी तपस्या कर रहा है, क्योंकि उनको पता है अगले जन्म में कल परसों मुझे फिर से एक पृथ्वी नष्ट करके करना है और अगला फिर से दूसरा ब्रह्मांड बनाना है। तो उनको ऊर्जा की ज़रूरत है, तो आप अपने काम में लगे। तो विष्णु को भी पता है मुझे उनको सारे जो ब्रह्मांड बनाएगी उनका पालन पोषण करना है। और शिव जी भी अभी तपस्या में लगे कि जो भी ब्रह्मांड बनाया है तो उसको नष्ट करना है मुझे, इसलिए शिव भी तपस्या करे। वो भी ऊर्जावान बनने की कोशिश कर रहे, ज्ञान को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनका काम आसान हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो ऊर्जा और ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे। ब्रह्मा को कभी देखा है अपने मेहनत आराम से पड़े हो एकदम, आप कब साफ काम हो गया मेरा, मैं आराम से करूँगा, ऐसा नहीं है। विष्णु ने भी कभी आराम करते हुए देखा नहीं है। शिव जी हमेशा अपनी तपस्या में लीन रहते, तो ऊर्जा को एकत्रित करते। समझो, ये समझ लेना, जिस दिन ब्रह्मा विष्णु और महेश ऊर्जाहीन ज्ञानहीन हो जाएंगे ना, तो वो एक मानव से भी की तरह मजदूरी करनी पड़ेगी उनको।
तो कर्म को वो शुद्ध रखते हैं, आपने देखा होगा। और कर्म में जो भी पाप हो जाता है उनको गलती से, जैसे वृंदा के साथ गलत संबंध बनाने पड़े जलंधर को मारने के लिए, तो विष्णु ने तुरंत उसका पाप को भोगने के लिए वो पूरे भारत में जंगलों में घूमने लगे पत्नी के वियोग में, पत्नी का अपमान सहन करना पड़ा, तो वो कितना दुखमय था उनके लिए। तो वो सब भोग लिया उन्होंने, कर्म को शुद्ध कर लिया। तो कहने का तात्पर्य भगवान को भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है। मैंने कितनी बार बोला था कि शायद वीडियो में आपको याद दिला देता हूँ वैसे। तो महालक्ष्मी और विष्णु नीचे आ रहे थे, तो विष्णु जी कुछ काम करने के लिए पृथ्वी तल पर आ रहे थे। तो महालक्ष्मी ने बोला मैं भी आऊँगी, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम मत आना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो नहीं 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 मैं आऊँगी। तो बोले ठीक है आ जाओ, पर मेरी एक शर्त है कि तुम किसी भी चीज़ को छुओगी नहीं, ना लोगी, उसकी वस्तु को ही लोगी ना, उसको सिर्फ देख के वापस आना है। तो वो बोलिए ठीक है। और जैसे ही वो सीधे खेत में लैंड कर लिया उनका यान विष्णु और महालक्ष्मी का, तो तुरंत महालक्ष्मी को सुंदर फूल दिखने लगे। वाह, ये से तो वेंकुट में भी नहीं है सुंदर फूल। तो उन्होंने तुरंत जाके वो फूल तोड़ लिया। उनको भी समझ में नहीं आया महालक्ष्मी को कि उन क्या कर रही है। विष्णु ने बोला तुमने शर्त तोड़ दी, तुमने गलती की, मैं अभी अपने काम के लिए जा रहा हूँ, तुम इस जो किसान की खेत की ये फूल है उसके ये 1 साल तक नौकरानी का काम करो, उसके बाद तुम आ सकती हो। तो 1 साल तक उस किसान के, गरीब किसान के पास नौकरी करनी पड़ी, उनके बर्तन धोने पड़े, उनको खाना बनाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़े महालक्ष्मी को। उसके बाद 1 साल के बाद मुक्त हुए। तो आप 1-1 रुपये ले रहे हो ना, तो वो भी आपके लिए बहुत खतरनाक है। हो सकता है कि आज तुम 1 रुपया, करोड़ों रुपए, या कोई भी रिश्वत लो, कोई भी ईमानदारी जिस पे आँख नहीं है वो आपने लिया है, तो उसको चुकाना पड़ेगा मजदूर बन के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज बड़े बड़े पद पे हैं। हो सकता है कि अगले जन्म में उनका जन्म हो कि उनको पूरा जीवन भी सिर्फ मजदूरी करने के लिए पड़े। आपने देखोगे ऐसे लोग हैं जो पूरा मजदूर के लोग जन्मते हैं और पूरा जीवन मजदूरी करते रहते, तो उनका कभी विकास नहीं होता और मजदूरी में ही मर जाते। तो ऐसा प्रकृति क्यों करती है उनके साथ? उनको ज्ञान या बुद्धि क्यों नहीं देती है? नहीं दवाएगा उनको कभी भी। वो नीचे गिर सकते पर ऊपर न जाने की बुद्धि, क्योंकि बुद्धि कौन प्रदान करता है? प्रकृति प्रदान करेगी। किसके दिमाग में क्या डालना है क्या नहीं डालना, वो प्रकृति डालेगी। तो कहने का तात्पर्य अपनी बुद्धि का विकास, मतलब ज्ञान को अर्जित करना ही। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाओ, अपना कंज्यूमर बनने का विचार छोड़ दो, लूजर बन जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। तुम ज्ञान को अर्जित करो, अपनी ऊर्जा को अर्जित करो, पर प्रकृति के जो समाज का है, मानव के विकास में लगाओ, तो तुम्हारा विकास होगा, ना कि शोषण करने का। बहुत सारे लोग मुझे कॉल पे बताते हैं, मुझे सलाह दी है कि वो बोलते कि आपके पास तो शेयर मार्केट का ज्ञान भी है, आपने वीडियो भी डाले, तो हमसे दक्षिणा क्यों लेते हो? आप खुद ही शेयर मार्केट से पैसा कमा लो ना। तो कहने का तात्पर्य है कि उनका कहना है कि मैं शेयर मार्केट से पैसा कमाऊं और लोगों को पैसे बांटूं, जिससे क्या होगा, वो जिससे कि ये होगा कि वो लोग, पूरी दुनिया वो भूख से और नंगे से और नंगापन में मर जाएगी। मतलब खाने के लिए क्या होगा भाई? किसान काम करता है तभी तो किसी से उत्पन्न होती है और वो खा सकते हैं। किसान को लाखों करोड़ रुपए दे दो और उसको वो किसान खेती में मेहनत करेगा, और किसान में मेहनत नहीं करेगा खेती में, तो क्या फल सब्जियां उगेंगी? कोई नहीं करेगा, किसी के पास पैसे डाल दो। तो ये अनैतिक होता है। और जीवन, मैंने परसों एक विस्तार में वीडियो में बताया था इस संबंध में कि कैसा जीवन बर्बाद होता है मानवता का, तो मानवता का विकास रुक जाता है। जो कष्ट से हर व्यक्ति पहले भी क्षुद्र थे, तो आज भी मजदूर कर रहे, वो क्षुद्र के ही लेवल पे। पहले के लोग व्यापार कर रहे तो आज भी व्यापार कर रहे। आज लोग राजनीति में हैं, तो पहले भी राजा थे, तो आज ब्राह्मण है कि जैसे काम कर रहे हैं, तो आज भी तांत्रिक वगैरह है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, धर्म अभी भी है। धर्म एक शाश्वत होता है, मैंने कई बार पिछली वीडियो में बोला है, पिछले महीने की वीडियो में। तो आप इसको मिटा नहीं सकते। शूद्र को हमने मिटा दिया, वैश्य को मिटा दिया, ब्राह्मणों को मिटा दिया, या मैं क्षत्रिय राजपूतों को या इनको मिटा रहा हूँ, तो वो नहीं मिटेगा। आप जब तक दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों की शोषण को रोकने के लिए, अन्याय को रोकने के लिए खुद को अपनी जान के बलि दे नहीं दोगे, तब तक तुम राज्य क्षत्रिय का धर्म निभा नहीं पाओगे। तब तक तुम ब्राह्मण बनने की संभावना ही नहीं है। तब कहाँ से तुम्हें सिद्धियाँ मिलेगी? ब्राह्मण तभी बन सकते हो जब तुम अपनी
शरीर को गला दोगे और अपनी आत्मा के स्थल पर आ जाओगे। अपनी बलिदान मतलब शरीर को भी दान कर सकते हो, बलिदान दे सकते हो समाज की उन्नति के लिए, तभी तुम एक ब्राह्मण बन सकते हो। और आपने विश्वामित्रा की और वशिष्ठ की कहानी सुनी होगी, तो उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए कितना किया। वो विश्वामित्र थे, वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना चाहते, तो इसलिए उन्होंने बहुत पुण्य करने की कोशिश की। इसीलिए उनका विश्वमित्र क्यों कहा जाता है, वो विश्व के मित्र क्यों बने, क्योंकि उनका कर्म में वो आया। क्योंकि वशिष्ठ सबसे ज्ञानी ताकतवर थे, फिर भी उनसे नाम पहले विश्वामित्र को दिया जाता है। और विश्वामित्र का यही था कि ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सके, तो उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत लोगों की भलाई के लिए गायत्री मंत्र का निर्माण किया, रचना की, और समाज को बहुत लाभ देने की कोशिश की। और बहुत सारे लोगों को जिंदा स्वर्ग को भेजने के लिए अपनी सारी तपस्या दांव पे लगा दी थी। तो वो क्या कर रहा था, वो इसीलिए उसका नाम विश्वामित्र पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि वशिष्ठ भी वो बड़े ज्ञानी या तत्व तो नहीं थे, फिर भी उनका महत्व ज़्यादा हो गया। और एक अंतिमता वशिष्ठ स्वयं आए और उनको ब्राह्मणत्व का पद दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम ब्राह्मणत्व हो जाओगे। तो कहने का तात्पर्य उस तत्व को पहुँचने के लिए बहुत महत्व है। एक ब्राह्मण बनना इतना आसान नहीं। उसने कई अन्याय और शोषित लोगों के लिए अपनी बलिदानी, गला काट लिया, हाथ काट लिया, पैर काट लिया है अधर्म के लिए, तब वो ब्राह्मणत्व बनता है। ब्राह्मणत्व बनना इतना आसान थोड़ी नहीं। अपने शरीर के रोम रोम को कष्ट बनना, एक तलवार से हाथ काट ले तो गला काट ले तो मरना इतना आसान होता है, उसे कई जन्मों तक मरना पड़ता है एक क्षत्रिय को। इसीलिए तो हमारे राजपूत अपना पूरा राज्य बर्बाद कर लेते थे, पर एक शरणागति को बचाने के लिए पूरा राज्य बर्बाद किया। आपने कहानियां सुनी होंगी राजपूतों के धर्म की। वो धर्म था आत्मा के विकास के लिए, वो धर्म था ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष था। वो एक एक चीज के लिए मारती। एक रानी थी और युद्ध में उसका पति के साथ बहुत प्रेम था उनका, पर पति उसका ये चिंतन करने लगा था। तो युद्ध में वो चला गया, पत्नी ने आशीर्वाद दिया आपको सफलता मिले, और युद्ध पे पति गया, मतलब क्षत्रिय राजा था। तो उसके बाद उसने दासी से संकेत भिजवाए कि वो युद्ध चालू होने वाला था उससे पहले। तो दासी से या सैनिक से उसने कहा कि मेरे रानी को संदेश भेजो कि वो अपना कुछ कोई निशान मुझे भेज दे, जिससे कि मुझे युद्ध में ताकत मिल जाएगी। तो वो सैनिक गया और रानी से बोला, राजा का संदेश है कि आपको ये ऐसी निशानी भेजो जिससे कि मैं युद्ध में उनको ताकत आ जाए। तो तुरंत वो रानी ने अपना सर काटा और ताली में रखा और बोलो कि ये राजा को दे देना। तो वो सैनिक राजा के पास गया और बोला कि रानी ने अपना सर ही काट के दे दिया। तो ये क्यों था? वो राजपूतों का खून क्या था, धर्म था, वो डीएनए में आ गया था। वो अपना जान का भी परवाह नहीं करते, वो ब्राह्मणत्व का प्राप्त कर चुकी, उसका आत्मा का उच्चतम लेवल प्राप्त किया होगा। तो कहने का तात्पर्य वो रानी कहानी है आपके लिए, मूर्खता भी कह सकते हैं कोई लोग, ऐसे कैसे कोई दे सकता है, पर वो राजा एक व्यक्ति के लिए पूरा राज्य बर्बाद करने के लिए लाखों स्त्रियां जल रही है, उस अग्नि में आहुति दे रही है अपनी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? वो अपना आत्मा का विकास कर रही है, वो अष्ट सिद्धि के मार्ग को खोल रही है। इतना आसान नहीं होता अष्ट सिद्धि के मार्ग को खोलना, पर एक विशेष गुरु के सानिध्य में कृपा के बिना से ही संभव हो जाता है। और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को उस तत्व को उस योग्य बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अष्ट सिद्धियाँ भी प्राप्त करे और अपनी समाज को और दुनिया को एक अलग ही ऊर्जा और सकारात्मक ज्ञान से प्राप्त कर ले। भूख, प्यास और वासना और इंद्रियों की इस माया जाल से और विचारों से नष्ट हो सके और उससे बाहर आ सके, और अपना नया आनंद मतलब खुद मौज करने की आवश्यकता ना पड़े, वो खुद मौज हो जाए। और परम आनंद को मुझे आनंद अनुभूति समाधि कहते हैं, वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे गुरुदेव ने दिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जो वास्तव के हैं, सही रास्ते के बिना आपका विकास हो नहीं सकता। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट्स में पैसा कमाऊं, शॉर्टकट्स में सिद्धियां प्राप्त करूं, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे कोई करोड़ों रुपए कमा के आश्रम का निर्माण नहीं करना है, मुझे तो बस ज्ञान देना है जितना मेरा समय है, और मैं देता रहूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और मेरा गुरुदेव ने जो काम किया वो वास्तविक मैं वो कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको कुछ सालों बाद पता चलेगा, आपका एहसास होगा, भले ही बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं इस समय आपको पता नहीं चलेगा कि वास्तव में क्या कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जो शाश्वत धर्म है और शाश्वत ज्ञान है और शाश्वत ऊर्जा है, वही मूलतः आपके जीवन का विकास का काम करता है। और उसके लिए कष्ट सहना ही जीवन का एक मार्ग है और उद्देश्य होना चाहिए।
हाँ, उस उद्देश्य को, उस धर्म को अपने आत्मा में स्थापित कर लेता है साधक, तो उसको शक्ति, मैं स्वयं उसको इतनी शक्ति दूँगा कि उसकी जो यक्षिणी है, वो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी। और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण आराम से होगा, उसके लिए कोई मुझे एक्स्ट्रा उसको हवन के लिए आहुति वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस धर्म, शाश्वत धर्म की बात कर रहा हूँ, वो आत्मा में स्थापित करेगा कोई साधक, वो बिना ही एक बार वो आश्रम से जुड़ता है, वन टाइम शुल्क होता है, उसके बाद मैं 1 रुपया भी कभी भी किसी को नहीं मांगता। आजकल कितने भी हो, कोई एक भी व्यक्ति मुझे कह नहीं सकता कि आश्रम से मैं जुड़ा हूँ उसके बाद गुरुदेव ने 1 रुपया भी मांगा हो, तो मैंने कभी किसी से नहीं मांगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो आश्रम से एक बार जुड़ जाता है दक्षिणा समर्पित करने के बाद, उसके बाद वो जो मेरा ज्ञान है, मेरी जो शाश्वत धर्म के बारे में जो तत्व है, वो अपने आत्मा में स्थापित कर ले। उसके बाद मैं स्वयं उसके लिए इतनी ऊर्जा प्रदान करूँगा, इतनी कि उसकी शक्ति स्वयं प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी, उसको त्रिकालदर्शी बना देगी। और उसको मांगेगा कि गुरुदेव मैं त्रिकालदर्शी बना दूँ या मुझे प्रत्यक्षीकरण कर दूँ, तो हो नहीं सकता। जब तक उसके माइंड में वो धर्म स्थापित नहीं करेगा, तब तक वो प्रत्यक्षीकरण की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही प्रकृति उसको देगी। हाँ, पर जिस दिन वो मेरे धर्म को, मेरे तत्वों को, मैं जो बोल रहा हूँ, जो हर हफ्ते एक बार कॉल करना होता है, और मैंने जो विधान वगैरह उसने प्राप्त कर लिए, तो वो प्राप्त भी, पात्रता भी स्वयं ग्रहण कर लेगा, और उसकी जो चाहिए आवश्यक ऊर्जाएं हैं वो स्वयं प्राप्त कर लेगा। मैंने कई बार बोला है, आपकी जो आसपास हवा है उसमें जल तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, वायु तत्व भी है, और आकाश तत्व भी है, और पृथ्वी तत्व के कण भी हैं। बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं, सिर्फ जल में भी रख दो तो उनका वजन करके रख लेना, उसके बाद देख लेना, और जल भी देना तो वजन करके देख लेना, पर उससे कई ज़्यादा उनका वजन बढ़ जाता है। तो वो क्या करती है, पृथ्वी तत्व को, आकाश में स्थित उस ऊर्जा को खींच लेते, मतलब ऊर्जा, पृथ्वी तत्व पूरा ब्रह्मांड में ऊर्जा है, परमात्मा कण कण में, तो वो ऊर्जा फ्री में है। कोई ये नहीं है कि उसके लिए कोई विशेष ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैंने ये रहस्य तब जाना जब मेरे गुरुदेव ने बोला कि ये तुम्हें साधना करनी है, और इस यक्षिणी का, और मैंने ये अनुभव कई सालों पहले भी वीडियो में डाला है, आप देखे होंगे। ये सुनो, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, बस याद दिला दूँ। तो गुरुदेव ने बोला कि ये मंत्र तुम्हें करना है और शक्ति का प्रत्यक्षीकरण करना है। जब तब मैं नया साधक था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया प्रत्यक्षीकरण करना है। वो भी 1 घंटे में बोले, 1 घंटे में, 1 घंटे में। मैंने बोला 1 घंटे में, मैं ऐसे विश्वास नहीं हुआ मुझे। ठीक है, मुझे तो बोला बहुत है, अभी तो बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली। मैं डर गया था, ऐसे कैसे हो सकता, नहीं होगा तो गुरुदेव क्या ही बोलेंगे, और गुरुदेव के सामने शर्म आ जाएगी कि अपने आप पर, कि इतना साधना करने पर भी ऊर्जा को एकत्रित ना कर पाए शायद। तो मेरे लिए ठीक है, तो मैंने वो जैसे ही मंत्र मिला, तो मैं सोचा कि ठीक है गुरुदेव, कल से साधना आरंभ करनी है, मैं अच्छे से मंत्र ना भूल जाऊँ, क्योंकि डर लगता है गुरु के सामने। तो मैंने वो मंत्र के लय वगैरह जो है, स्वर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है कि कभी गलती ना हो जाए गुरु के सामने। तो मैंने वैसे ही वो मंत्र जप करने के लिए प्रैक्टिस किया। मैंने 1.5 घंटे तक आराम से, रात का समय था, तो कल से साधना आरंभ करनी, तो और मुहूर्त के समय में सही समय पे करना था, इसलिए मैंने बैठ गया साधना में। 1.5 घंटे तक मैंने वो जप किया, और 1.5 घंटे तक मुझे पता चला, ठीक है, मैंने बोला अच्छा मंत्र कंठस्थ हो गया, 1.5 घंटे में भी कोई गलती नहीं होगी और मैं आराम से बैठ जाऊंगा। ऐसे जैसे ही बैठा, तो तुरंत मुझे वो आकाश से एक धुआं सा निकली, और वो एक स्त्री का रूप धारण कर ली, और अलग ही दिख रही थी। मैं एकदम से डर गया, और आपको देखते हो कि वहाँ लाइट वगैरह नहीं थी, तो दिया ही जल रहा था। तो उसकी वो कपड़े सोनेरी, वो केस, सब देख के मुझे याद आया कि गुरुदेव बोल रहे थे कि 1 घंटे में सिद्ध करना है, और साधना शुरू होने से पहले बस मैं मंत्र को कंठस्थ करने की कोशिश कर रहा था, और उसी में वो देवी सिद्ध हुई। तब सिद्ध क्यों हुई, इसका रहस्य को आपको जानना चाहिए, जिससे कि शक्तियाँ प्रत्यक्षीकरण हो जाए। जब आपकी पात्रता आ जाती है, आपका परमात्मा से कनेक्शन हो जाते है, जो इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर फॉर इन्फिनिट लाइफ वाला मैंने जो सिद्धांत वाली वीडियो में बताया देता हूँ, उस धर्म को अपने हृदय में स्थापित करोगे, उस दिन तुम्हें कोई विशेष हवन करने की जरूरत नहीं पड़ी, शक्तियाँ सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, और जो चाहिए तुम्हें सब कुछ दे देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और तभी भी तुम्हें उस मोह में नहीं पड़ सकोगे, तुम्हारा वो धर्म होगा, वो शक्तियाँ प्रसन्न होगी, ये परेशान हो जाएगी, इसको मैं क्या दूँ। मतलब एक कहानी बताता हूँ मैं। माँ पार्वती और शिव जी एक बार चर्चा कर रहे थे, तो उनका एक महादेव का एक शिष्य था, तो उसने
भगवान शिव में तल्लीन में रहता था, तपस्या करता था, ये करता था। तो माँ पार्वती ने पूछा, आप सभी भक्तों को, रावण को भी सोने की लंका दे दी, ये और पूरे बहुत सारे जो जो मांगता है वो आप सब देते हो, सबका कल्याण करते हो। जो कोई स्त्री मांगता है तो स्त्रियाँ भी देते हो, संभोग की ऊर्जा भी देना चाहते हो, मतलब भोगने की क्षमता चाहते हो तो वो भी देते हो। आप जो चाहिए सब देता हो, सब भक्तों को आपने बहुत कुछ दिया है। पर आपका जो ये एक भक्त है उसको आपने कभी कुछ नहीं दिया। ये तो आपका सबसे परम भक्त है और बहुत सालों से आपको साधना कर रहे हैं, पर मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि आपने एक चीज भी उसको नहीं दी। वो उसको खाना भी आप कभी ध्यान नहीं देते, ऐसा क्यों? क्यों? इसने क्या बिगाड़ा है कि इतनी? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि ये साधना मंत्र वगैरह सारा कुछ आप सही ढंग से करता है, फिर भी आप उसको कुछ नहीं दे सकते। वो महादेव बोले कि मैं इसको कुछ नहीं दे सकता, और मैं क्या, तुम भी कुछ नहीं दे सकती। तो माँ को लगा, बुरा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अपने भक्तों को सब कुछ भोग दे सकती हूँ, आप भी भोग नहीं सकते, क्योंकि मैं स्वयं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हो, और सारी प्रकृति की ऊर्जाएं पंच तत्वाएं मेरे लिए अधीन रहती है, मैं ही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसको कुछ दे नहीं सकती, मैं तो सब कुछ दे सकती हूँ। तो महादेव बोले ठीक है, तो लगी शर्त, तुम जाओ उसको कुछ दे दो तो मान जाऊंगी कि तुम वास्तव में तुम एक इस ब्रह्मांड की परम स्वामिनी हो, या इस परम शक्ति हो, आदि आदि शक्ति हो, मैं मानूंगा कि तुम वास्तव में आदि शक्ति हो। तो महादेवी को लगा कि ठीक है, तो वो गई उस साधक के पास। तो माँ साधक को बोली कि तुम्हें बोलो, मैं स्वयं आदिशक्ति हूँ, माँ शिव पार्वती हूँ, और शिव जी की शक्ति, और स्वयं माँ पार्वती हूँ, या गौरी भी हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें संसार की समस्त सिद्धियाँ, समस्त भोग विलास सब कुछ दे सकती हूँ। तो उस साधक ने बोला, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई ज़रूरत है नहीं। तो बोली, तुम्हें कुछ ना कुछ तो ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं साक्षात खड़ी हूँ, तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे दर्शन के लिए पूरा ब्रह्मांड ललायित रहता है, देवी देवताओं को लिए भी मेरा दर्शन दुर्लभ हो जाता है, और वो अपनी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ति के लिए मेरे करोड़ों अरबों साल तक तपस्या करते, करोड़ अरब यातनाएं झेलते, कष्ट झेलते, उसके बाद मेरा दर्शन होता है। उसके बाद भी उनको मनोनुकूल मिलना मुश्किल हो जाता है, मनोवांछित। फिर तुम्हें स्वयं बोल रही हो, तुम जो भी मांगो मैं प्रकृति के नियमों का परे करके तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ दूंगी। तो अमरता का वरदान भी मांगो, जो बड़े बड़े राक्षस भी मांगते हैं पर उनको कभी नहीं मिलता, कठिन तपस्या वगैरह करते, ना अनगिनत कितना कुछ करते, जो चाहिए तुम्हें सब मांग दो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ आज। फिर भी वो बोला, मुझे कोई ऐसी आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं क्या मांगू आपको, मुझे आवश्यकता होगी तो मैं मांगू, पर संसार में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। वो बोले, संसार में ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो तुम्हें आवश्यकता नहीं है? ऐसा कोई सा आनंद है, जैसा भोग है, चलो भोग छोड़ो, आनंद छोड़ो, ऐसा ज्ञान मांगो, या कोई ऐसी चीज़ मांगो जो तुम्हें ज़्यादा चाहिए हो, ज्ञान और बुद्धि सिद्धि मांगो, भोग नहीं चाहिए। तो वो बोले कि मुझे कोई ऐसी सिद्धि की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी भी तो माँ आश्चर्य के दोगे, नहीं तुम्हें ज्ञान चाहिए ना सिद्धि चाहिए, तो ऐसा क्या चाहिए? तो वो साधक बहुत बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो माँ बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उनका शर्त हार रही। तो वो माँ आदिशक्ति ने बहुत साधक को लुभाने को, कुछ लालच की, सब सपने दिखाए, पर वो भी टस्सा मस नहीं हुआ। तो वो थक मारे वो शिव जी के पास बोली, महादेव मैं हार गई, मैं इसको कुछ नहीं दे सकी, एक कुछ भी नहीं दे सकी, ऐसा क्या है इसके पास? वो बोला, इसके पास आनंद अनुभूति समाधि है, इसको ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं है, ना सिद्धि की ज़रूरत है, संसार की समस्त वस्तुओं का भी उसको ज़रूरत नहीं है। संसार क्या, उसको स्वयं परमात्मा की भी ज़रूरत नहीं है, स्वयं मेरी मतलब साक्षात शिव की भी उसको ज़रूरत नहीं है। मैं उसको अभी बोल दूं कि मैं तुम्हें जला दूंगा, तो भी उसका कंच मात्र भी उसके अंदर में भय निर्माण नहीं होगा। वो इतना संपन्न है, मतलब उसने अपने आप को पा लिया है, तो उसको परमात्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त की है। तो आनंद अनुभूति समाधि ये है जो ज्ञान और सिद्धियाँ और संसार के समस्त भोगों से परे कर देती है। इसलिए इस आनंद अनुभूति ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति है। तो आप, मैंने कई बार बोला कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट था, और मैं बचपन से 8-9वीं था तब से मैं बहुत सारे काम सीखने लग गया था, क्योंकि मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना है, समस्त जीवन को प्राप्त करना है, या समस्त ये प्राप्त करना है।
तो मैं माँ को बचपन में यही बोलता था, मैं एक दिन इतना आदमी बड़ा हो जाऊँगा ना कि मेरे पीछे 3 गाड़ियाँ आगे 3 गाड़ियाँ पीछे चलेंगी। तो माँ मेरे वो हँसती थी, शक्ल देखी है तुमने? तो ऐसे बोलती थी। तो बाद में जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे नॉलेज और ज्ञान एकत्रित करना पड़ेगा तभी मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन सकता हूँ। तो मैंने बहुत प्रयास किया। मैं 8वीं 9वीं में तभी हॉस्पिटल जॉइन कर लिया था कि मुझे सब कुछ जानना है, और मैं इंजेक्शन से लेके सलाइन से लेके सारी चीज़ें जानकारी लेता था और डॉक्टर से सब सीख लिया था। तो मैं इंजेक्शन ऐसा देता था कि डॉक्टर को भी जलन होने लगती थी, क्योंकि मैं ऐसा इंजेक्शन देता था एकदम से कि उसके जो सेल्स वगैरह है ना, ज़्यादा परेशानी ना हो, और उसको जिनको इंजेक्शन देता था मैं, उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने इंजेक्शन दिया है उसको। वो और डॉक्टर क्या करता था, एकदम ये कर देता था, मतलब अलग ही से ट्राई करता था। फिर मैंने वैसे नहीं इंजेक्शन दिया, अलग से दिया, उसको दर्द ही नहीं होता था किसी को। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और डॉक्टर भी आश्चर्यचकित है, ये से कैसे हो सकता है। पर मुझे कौन सा टेक्निक पता चला मुझे नहीं भी पता नहीं है, पर मैं इंजेक्शन देता तो कभी कुछ उसको महसूस ही नहीं होता था। तो हर ऐसे पेशेंट को ऐसे ही होता, तो ये कहाँ से आ गया ऐसे व्यक्ति को रखा था। बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। पर जब मुझे तब भी मैं ध्यान वगैरह करता तो मुझे अनडायरेक्टली वो स्किल पता चल गई, ऐसी इस पद्धति से इंजेक्शन देते तो सामने वालों को दर्द ही नहीं होता। तो वो क्यों होता है वो अभी भी मुझे समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैं ज़्यादा सोचा भी नहीं और फिर से वो कभी मौका मिला नहीं है इंजेक्शन देने का। तो वो को सोचना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि ऐसा क्या हो गया था उस समय चमत्कार। तो सब लोग हैरान रह गए, तो डॉक्टर भी सोचने में मजबूर हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। पर कहने का तात्पर्य, हम जब ध्यान या साधना करते शक्तियों या प्रकृति से जुड़ जाते हैं, तो उस समय हमें अनगिनत रहस्य ज्ञान स्वतः ही समझने की क्षमता बढ़ती है और हमारी बुद्धि एक विशिष्ट लेवल पे चली जाती है। तभी मुझे देवी देवताओं के भी सपने आने लगे थे, क्योंकि मैं देवी देवता की पूजा पाठ इसलिए करता कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाऊं। इसलिए मैं पूजा पाठ करता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं, क्योंकि बचपन की मैंने कहानी बताई थी ना, मुझे पैसे का बंडल मिल गया था। तो मुझे लगा, लालच उसी दिन से आ गया था कि कहीं ना कहीं मुझे दुनिया का ताकतवर आदमी बना सकती है, तो कहीं ना कहीं भगवान। तो उसके बाद मुझे वही मैं शक्ति और तंत्र शास्त्रों का और वगैरह अध्ययन करते 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 मुझे ये एक चीज़ पता चली, दुनिया की समस्त सिद्धियों में से सबसे बड़ी सिद्धि है तो वह आनंद अनुभूति समाधि है। और आनंद अनुभूति समाधि ऐसी चीज़ है, स्वयं महादेव भी उसको धमकी देके तुम्हें जला डालूंगा, अग्नि से भस्म कर दूंगा इस ऊर्जा से, तो भी वो तत्समस नहीं हो सकता, उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती है। तो मैं बोला, ये आनंद अनुभूति समाधि तो बहुत बड़ी चीज़ है, इससे ये तो अष्ट सिद्धि से भी परम ज्ञान और परम ताकतवर बना देते, मतलब परमात्मा जो तीनों लोग के भगवान भी ना, वो भी उनके सामने तस्मस नहीं हो सकते, इतनी ऊर्जा वाला व्यक्ति है। तो मैंने यही सोचा कि आनंद अनुभूति समाधि ही प्राप्त करना है। तो मैंने उसी समय ठान लिया कि इस आनंद अनुभूति समाधि को ही प्राप्त करना है। तो मैंने इसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की। उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो गुरु ही दे सकता है, और तब मैंने डायरेक्ट उत्तरकाशी चला गया। तो उसके बाद मुझे कई साल के बाद वो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त हुई, और मैं गया था आनंद अनुभूति समाधि, और मेरे गुरुदेव ने अष्ट सिद्धियों के सारे सिद्धियों के रहस्य बता दिए। और जैसे वो रहस्य को बार साधना शुरू कर दिया, तो तुरंत ही उसी महीने में मुझे 1.5 महीने तक बिना पानी के मैं रहा। तो सब लोग हैरान हो गए थे, मेरा पूरा नाम हो रहा था यहाँ हुआ। तो कहने का तात्पर्य, अष्ट सिद्धि या ये सारे सूत्र आसानी से हो सकते, इसके लिए सालों साल नहीं लगते हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अष्ट सिद्धि, क्योंकि वो तो हमारे दिमाग में पहले ही छप गया था कि बहुत बड़े बड़े योगी होते तभी प्राप्त होता है। पर अष्ट सिद्धि के बाद वो सब मुझे इतनी सारी सिद्धियाँ मिल रही थी, मैं आश्चर्यचकित हो रहा था, इतने चमत्कार। मुझे ऐसा, हिमालय में आपको पता है कितना ठंड होता है, तो मुझे ऐसी एक ब्लैंकेट मिल गया था जो दिखता तो नहीं था पर वो गर्म एहसास दिलाता था। तो वो शक्तियों ने दिया। तो कहने का तात्पर्य, आध्यात्मिक ऊर्जा में बहुत अपार ऊर्जा है। तो मैं आपको पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करना चाहता हूँ। आप चाहते हो ना, जैसे कि आप कल्पना करते हो कि पूर्ण प्रत्यक्षीकरण सिद्धि हो, मैं भी चाहता हूँ सब लोगों को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण सिद्धि हो। पर मेरे जो शाश्वत धर्म है वो आपके हृदय में स्थापित करना पड़ेगा, तब होगा। आप करोड़ों अरबों रुपए दोगे तो प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। हाँ, पर आप मेरे जो धर्म का शाश्वत ज्ञान है वो अपने आत्मा में, हृदय में स्थापित करो, तो प्रत्यक्षीकरण आपको 1 घंटे में करा दूंगा। आप बोल दूंगा, अरे 1 घंटा सो जाओ आराम से, सुबह उठते ही तुम्हारे पास
यक्षिणी आ जाएगी। जैसे एक कहानी था ना, एक व्यक्ति को सो रहा था, मैंने रात को 12 बजे कॉल किया, बोलो उठो, सो रहे हो तुम, उठो, तुम्हें त्रिकालदर्शी बनना है। तो उसने सोचा भी नहीं था और उसको मैंने त्रिकालदर्शी बना दिया और उसके बाद वो त्रिकालदर्शी बन गया, उसकी कहानी दे दिया। उसके बाद उसने मेरे धर्म को स्वीकार नहीं किया, मेरे शाश्वत धर्म को स्वीकार नहीं किया, तो इसलिए वो सिद्धि चली गई। ये दुखद बात है, पर उसने मेरे शाश्वत धर्म को हृदय में स्थापित किया होता तो उसकी जो कर्ण पिशाचिनी वो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होता और आज वो अमेरिका, लंदन और ऑस्ट्रेलिया जैसे चीज़ जगह जाके धर्म का प्रचार करता और करोड़ों अरबों रुपए और समस्त भोग प्राप्त कर लेता। और सुंदर स्त्री भी चाहिए थी तो सुंदर स्त्री भी मिलती, क्यों नहीं मिलती? शादी करना क्या बुरी चीज़ है? या अपनी प्रेमिका के साथ रति होना बुरी चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य समस्त भोग मिल सकते हैं, तो संभोग का आनंद तो जीवन का परम आनंद होता है। मैंने कभी किसी को मना किया नहीं, पर आपको धर्म के शाश्वत नियमों को जानना पड़ेगा। पर उन्होंने स्वार्थ और लालच के चक्कर में उस पूर्ण प्रत्यक्षीकरण को त्याग दिया, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे धर्म को शाश्वत हृदय में स्थापित नहीं कर, स्थान नहीं दे सकता, तो मेरी ऊर्जा और हमारा ज्ञान उसके बुद्धि में, सिद्धि में, उसके हृदय में, उसके शरीर में स्थान नहीं ग्रहण कर सकता। क्योंकि वो जो शाश्वत धर्म है वो पात्र है, वो हार्डवेयर है, और मेरा जो सिद्धियां हैं, ज्ञान है या प्रत्यक्षीकरण हो, त्रिकालदर्शी, वो सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर ही नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा? तो आपके हार्डवेयर को वैसा बनाना पड़ेगा और तभी बन सकता है जब वो आप धर्म में, अपने शरीर में, अपनी बुद्धि में, अपनी आत्मा में वो शाश्वत धर्म को स्थापित करो। वो शाश्वत धर्म क्या मैंने बनाया नहीं है, वो ऑलरेडी बनाया हुआ है। शूद्र भी है और वैश्य भी है और क्षत्रिय भी है और ब्राह्मण भी है, आज भी है, 6000 साल पहले भी थे और 6000 साल के बाद भी क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र रहेंगे इसमें। और उससे परे जो सन्यासी होता है, जो परम आनंद का अनुभव करता है, वो भी रहेंगे। तो इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको उस शाश्वत धर्म को आज प्राप्त कर लो, मौका है, आश्रम से आजीवन जुड़ जाओ और उसका मार्ग का अवलंबन करो। ठीक है, आज नहीं करना है, मूड नहीं है, आपके मर्जी, अगले कई अरबों साल के बाद फिर से उसी शाश्वत धर्म को जाना पड़ेगा। हो सकता है अभी मैं अलग ढंग से बोल रहा हूँ, तो कोई और हो सकता है आपको मदद मौका मिले, तो इस मौके का लाभ लो और जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज से शुरुआत करो। ठीक है, आश्रम से ना जुड़ो, पर खुद खोज करो कि वो शाश्वत धर्म क्या है, वो शाश्वत प्रकृति के सूत्र क्या है, वो जानने की कोशिश करो, तो शाश्वत धर्म स्वतः ही मिलेगा। ना हिंदू बनने की ज़रूरत है, ना क्रिश्चियन, ना मुस्लिम, ना बौद्ध जनने की। आपको ज़रूरत है कि वो शाश्वत धर्म की खोज करो, धर्म की खोज करने की ज़रूरत है, ना कि उस फ्री में मिला हुआ धर्म में अपने आप को डालने की कोशिश करोगे तो मूर्ख बन जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। इसके बारे में अभी मैं आगे बढ़ूंगा, मूर्ख क्यों बनोगे, अभी ये एक सवाल है, और ये मूर्खता से कैसे बाहर आ सकते हैं, इसके लिए अभी फिर एक वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी इस वीडियो में बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अभी इसी में विराम करते हैं। और क्या बोला है, आपको कैसा लगा, क्या नहीं लगा, और आपने सवाल कमेंट जरूर करें, और उस शाश्वत धर्म को हृदय में स्थापित करो तो प्रत्यक्षीकरण 100%